बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश एक्सपर्ट एकेडमी की जानिब से मैं मोहम्मद अमीन आप सबका खैर मकदम करता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन के सिलसिले में आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले इस टेंस की हम पहचान कर लें कि इस टेंस की पहचान क्या है। इसकी पहचान ये होती है कि फ़िक्रे से ज़ाहिर होता है कि कोई काम माजी में होता रहा है। ठीक है, यानी फ़िक्रा हमें बताता है कि कोई काम माजी में होता रहा है। ठीक है, जैसे ये फ़िक्रा वो सवालात हल कर रहा था, परिंदे हवा में उड़ रहे थे, डॉक्टर मरीज़ की नब्ज़ देख रहा था, चपरासी घंटी बजा रहा था। ठीक है, तो इन सब फिक्रों से क्या तासुर मिलता है कि माजी में कोई काम होता रहा है। ठीक है, ये है इसकी पहचान। अब इसका फार्मूला भी देख लें। हाँ, फार्मूला इसका इस तरह से बनता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या वर में से कोई एक। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वर्ब और उसके बाद आईएनजी, और आईएनजी के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल फार्मूला नहीं है। तो ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हमने पीछे किया है, तो ये तकरीबन सेम वही फार्मूला है, फ़र्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का आया है। ठीक है, उसमें इज़ेमर का इस्तेमाल होता था, इसमें वाजवर का हुआ है, बाकी फ़िक्रा वैसा ही है। ठीक है, तो अब फ़िक्रे हल करते हैं इसके इस फार्मूले से। पहला फ़िक्रा, हफीज़ जमात में ऊँग रहा था। हफीज़, हफीज़। अब वाज या वार में से कुछ कोई एक आएगा। हफीज़ चूँकि नाम है तो उसके साथ वाज आएगा। वाज क्या कर रहा था, वर्ब क्या है, ऊँग रहा था। ऊँगने की इंग्लिश होती है डोज, इसके साथ आईएनजी लगेगा, डोजिंग। ठीक है, हफीज़ वाज डोजिंग। कहाँ ऊँग रहा था, जमात में, इन द क्लास। ओके, अब अगला फिक्र है। असलम क्रिकेट खेल रहा था। असलम वाज क्या कर रहा था, खेल रहा था, प्ले। आईएनजी लगेगा, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट। बच्चे खौफ के मारे कांप रहे थे। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन। तो बच्चे ज़्यादा है तो वर आएगा। क्या कर रहे थे, कांप रहे थे, शिवरिंग, शिवर, आईएनजी आएगा, शिवरिंग। कैसे, खौफ से, विद फियर। ओके, अब गरीब बच्चे सर्दी से कांप रहे थे। पुअर चिल्ड्रन शिवरिंग विद फियर।
मेरा नौकर बिजली जला रहा था। माई सर्वेंट वाज switching द लैम्प। ठीक है। अगला फिक्रा है, माशकी सड़क पर पानी छिड़क रहे थे। माशकी वाटर कैरियर्स। ये ज्यादा है तो वार आएगा। क्या कर रहे थे? पानी छिड़क रहे थे। स्प्रिंकलिंग द वाटर। कहाँ? सड़कों पर, ऑन दी रोड्स। ठीक है, समझ आ गया। अगला फिक्रा है, लड़के दरिया में कश्तियां चला रहे थे। बॉयज वर आएगा। वर कश्ती चलाना। कश्ती चलाने की इंग्लिश होती है रो, ROW। इसके साथ ING आएगा, रोइंग। कहाँ? दरिया में, इन द रिवर। मरीज कर्रा रहा था। द पेशेंट। सिंगल है तो वाज आएगा। क्या कर रहा था? वर्ब क्या है? कर्रा रहा था। ग्रोनिंग। किसान हल चला रहा था। द फार्मर वाज, हल चलाना प्लो, ING लगेगा, प्लोइंग। जी, ये आपके सादा फिक्रे ख़त्म हो गए। ठीक है, समझ आ गई आपको इनकी। तो अब नेगेटिव फिक्रे समझते हैं। पहले फार्मूला देख लें। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट वर्ब, उसके बाद ING और फिर ऑब्जेक्ट। ये है इसका फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले के हिसाब से हम फिक्रे करते हैं। सूरज नहीं चमक रहा था। द सन, सिंगल है, वाज आएगा। द सन वाज नॉट। हाँ, काम क्या है? वर्ब क्या है? चमकना, शाइनिंग। द सन वाज नॉट शाइनिंग। वो आजकल मेहनत नहीं कर रहा था। वो ही वाज नॉट, मेहनत करना, वर्किंग हार्ड। कब? आजकल, नाउ ए डेज। नाउ ए डेज। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला फिक्रा है, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था। मैं, I was not, मजाक करना, जोकिंग। आपसे, किससे? आपसे, विद यू। ओके। अगला फिक्रा, बारिश नहीं हो रही थी। तो
अब इसमें समझ नहीं आ रही कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो तो खैर रसूल मैंने आपको बताया ही हुआ है कि जहाँ पे मौसम का जिक्र हो वहाँ फ़िक्रा इट से शुरू होगा, वहाँ का सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो इट। ठीक है, तो इट से शुरू करेंगे फ़िक्रा। इट वाज नॉट, क्या नहीं हो रहा, बारिश नहीं हो रही, रेनिंग। ओके, वो हुक्का नहीं पी रहा था, ही वाज नॉट, हुक्का पीना स्मोकिंग, स्मोकिंग, स्मोकिंग द बिग पाइप, हुक्के की इंग्लिश होती है बिग पाइप, स्मोकिंग द बिग पाइप। ओके, नौकर मेरा बिस्तर नहीं कर रहा था, दी सर्वेंट वाज नॉट, क्या नहीं कर रहा था, बिस्तर नहीं कर रहा था, मेकिंग माई बेड, मेकिंग माई बेड। ओके, लीजिए आपके नेगेटिव के फिक्रे भी हो गए। ठीक है, तो अब इंटेरोगेटिव फिक्रे वो किस तरह से होंगे वो देखते हैं। तो इसमें वाज या वर, ठीक है, ये फिक्रे के शुरू में आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसमें फार्मूला इस्तेमाल होता है। अब हम इसी फार्मूले के तहत सारे फिक्रे करते हैं। क्या माहीगीर मछलियां पकड़ रहे थे। अब सवालिया फ़िक्रों में मैंने आपको बताया था कि सवालिया फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब देखना हो, अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो वो हमें सब्जेक्ट बताता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, माहीगीर। ठीक है, माहीगीर चूँकि ज़्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, फ़िक्रा वर से शुरू होगा। वर द फिशरमैन क्या कर रहे थे, मछलियां पकड़ रहे थे, कैचिंग द फिश। ओके, अब अगला फिक्रा है, क्या वो सहरा को अबूर कर रहा था, वो सिंगल है, वाज आएगा, वाज ही क्रॉसिंग द डेजर्ट। अब अगला फिक्रा, क्या दरिया उतर रहा था, वाज द रिवर, क्या क्या हो रहा था, उतर रहा था, फॉलिंग, फॉलिंग। ठीक है, आगे, क्या जमील का बुखार उतर रहा था, तो ये इस तरह से होगा, द फीवर ऑफ जमील, ओ सॉरी, ये वाज से शुरू होगा, वाज द फीवर ऑफ, वाज द फीवर ऑफ जमील, क्या हो रहा था, उतर रहा था, फॉलिंग। ओके, अब अगला फिक्रा, क्या घोड़ा आसमान से बातें कर रहा था, तो इसका ये होगा, घोड़ा चूँकि सिंगल है तो फिक्रा वाज से शुरू होगा, वाज दी हॉर्स। ठीक है, क्या कर रहा था, आसमान से बातें कर रहा था।
रनिंग एट फुल स्पीड, आसमान से बातें करना, रनिंग एट फुल स्पीड। अच्छा जी, अगला फिक्रा है, क्या दरिया चल रहा था? ठीक है, वाज द रिवर, क्या हो रहा था? चल रहा था, राइजिंग। ठीक, क्या नसीमा अपने बालों में कंघी कर रही थी? वाज नसीमा क्या कर रही थी? कंघी कर रही थी, कॉम्बिंग। कहाँ? अपने बालों में, इन हर हेयर्स। ओके, क्या तुम पैदल चल रहे थे? वर यू, सब्जेक्ट चूंकि यू है, तुम, ठीक है, तो यू के साथ जो वर आता है, फिक्रा वर से शुरू होगा। वर यू वॉकिंग, कैसे चल रहे थे? पैदल, ऑन फुट। ठीक है, क्या वो झूठे बहाने बना रहा था? ही है इसमें सब्जेक्ट, तो वाज आएगा। वाज ही, क्या रहा था? बना रहा था, मेकिंग। क्या बना रहा था? झूठे बहाने, लेम एक्सक्यूजेस। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके साथ ही ये टेंस भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसमें भी मैंने आपको सारी सी तरीके सिखा दी है, सादा फ़िक्र, मनफी सवालिया। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर में दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।